हेलो फौजी भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अग्निवीर आर्मी क्लासेस में। देखिए फौजी भाइयों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 4, ठीक है। हमने इससे पहले ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट अग्निवीर के 50 क्वेश्चनों के करा चुके हैं, ठीक है। आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चालू करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया है सामान्य ज्ञान, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। कौन? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी के.एम. करिप्पा, ठीक है, विपिन रावल, ठीक है। बताइए, या इनमें से कोई नहीं तो कौन थे? के.एम. करिप्पा, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन काल में लगाई गई थी। मतलब दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन काल में लगाई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें किसमें था? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। कौन था? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है। हमने ऑलरेडी आप लोगों को राजधानी और मुद्रा याद करा दिया, ठीक है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है? जो है कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी हमारी क्या है? कवरत्ती। अच्छा बताइए, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा अधिकांश कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए, ठीक है। तो लक्षद्वीप में हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में जो है मलयालम। कौन सी? मलयालम, ठीक है। लक्षद्वीप में हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा? मलयालम, ठीक है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है? कितने 9 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं। मतलब कौन सी महासागर जो है पनामा नहर से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अटलांटिक और उत्तर महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक और हिंद महासागर। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो पनामा नहर से कौन सा महासागर जुड़ा है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है, ठीक है। तो बताइए किसके पत्ते के समान है, ठीक है। किसके पत्ते के समान है? पीतल के, ठीक है। समझ गए ना? तो चलिए अब यहाँ पे बताइए भारत रत्न जो मेडल है वो कब से दिया जा रहा है? 1954 से, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार जो है कब से दिया जा रहा है? 1954 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या करा है बुशमैन कहाँ की जनजाति है, ठीक है। तो जो हमारी बुशमैन है वो कहाँ की जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका की, ठीक है। कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है शाहजहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर जो है डी है जहांगीर और सी है हुमायूं, ठीक है। बताइए तो जो है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने, ठीक है। बताइए ताजमहल कहाँ बना पर है? कहाँ पे है? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। अच्छा बताइए ताजमहल जो है शाहजहाँ ने जो बनवाया था वो किसके याद में बनवाया था? तो शाहजहाँ की पत्नी थी, ठीक है। शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। शाहजहाँ की पत्नी का नाम था मुमताज महल, ठीक है। तो शाहजहाँ की पत्नी मुमताज महल की याद में, ठीक है, की याद में इन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल को बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने, ठीक है। और ये जो ताजमहल है ये हमारा विश्व
धरोहर मकबरा है, ठीक है। क्या है? विश्व धरोहर मकबरा है, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो कहाँ पे स्थित है? केरल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सऊदी अरब की मुद्रा बताइए। सऊदी अरब की मुद्रा जो है क्या होगी? अच्छा ये बताओ, येन की मुद्रा क्या है? अब बताएं हैं, येन की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा जो है येन है, ठीक है। कहाँ की? रियाल किसकी मुद्रा है? रियाल जो है किसकी मुद्रा है? रियाल हमारी जो है ये सऊदी अरब की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और दिनार किसकी मुद्रा है? दिनार जो है हमारी, बताइए, दिनार जो है किसकी मुद्रा है? कुवैत की, दिनार कुवैत की। और लीरा किसकी मुद्रा है? इटली की, ठीक है। ये सारी मुद्राएं आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन, सऊदी अरब की रियाल, और कुवैत किसकी है? दिनार, और इटली की क्या है? लीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सैयद वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी खिल्ज खां। कौन था? तो इसका जो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिल्ज खां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताए थे, अभी हमने बताया था, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी पर। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सीवी रमन, ठीक है। किसके जन्म दिवस पर? सीवी रमन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राम मोहन लोहिया, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहे? राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। तो राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठन किया गया था? 1956 में, ठीक है। और सबसे पहला कौन सा देश था, पहला राज्य कौन सा था जिसका भाषा के आधार पर गठन किया था? तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। समझ गए? कभी कभी पूछ लेता है, कहेगा भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन करने वाला राज्य कौन था? तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन तुम्हारे सामान्य ज्ञान के हो गए। अब 15 क्वेश्चन होंगे साइंस के, ठीक है। चलिए साइंस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन का वेग, वायुमंडलीय दाब, या दूध की शुद्धता। देखो दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? दूध की शुद्धता तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता, ठीक है। वायुमंडलीय दाब भी नहीं हो सकता है। इसमें क्या होगा? पवन का वेग। तो पवन का वेग हम लोग किससे नापते हैं? एनीमोमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एनीमिया, डायलिसिस, ठीक है, हेमरेज, या हीमोस्टैसिस, ठीक है।
तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब बताइए एनीमिया जो हमारा होता है जब हमारे मानव शरीर में मतलब किसकी कमी हो जाती है जिससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये कब होता है हमारा? जब हमारे शरीर में किसकी? आयरन की कमी। ठीक है, किसकी कमी होगी? आयरन की। जब आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का जो है संचरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। समझ गए ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है सोडियम का गलनांक बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 105 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? सोडियम का गलनांक कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11, और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। अगर पूछ ले कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे? 23 11 पे बनाना है, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। समझ गए ना? ये इसका क्या है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा बताइए सोडियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? जिसको कहते हैं वैलेंसी। तो सोडियम की जो हमारी संयोजकता होती है वो कितनी होती है? +1। और सोडियम जो है हमारा ये क्या है? सोडियम जो है ये हमारा क्या है? मेटल है। कैसा? क्या है? धातु। ठीक है, सोडियम ऐसा धातु है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है उस धातु का नाम बताइए जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो वो धातु हमारी क्या है? सोडियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब? क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो 8 मार्च, बी नंबर ऑप्शन दिया 7 अप्रैल, सी नंबर 10 अप्रैल, डी नंबर 28 फरवरी। अभी बताए हैं 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, किसके? सीवी रमन जी के जन्मदिन पर। तो 10 अप्रैल और 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? बताइए बेटा। ठीक है, देखिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो अगर पूछ ले विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 28 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक आधातु तत्व है। ठीक है, मात्रा में पाए जाने वाला सब सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आधार तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। ठीक है, समझ गए? चलिए वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? हमारा जो है 21%। ठीक है, और अगर पूछ ले वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? 78%। ठीक है, और बाकी सारी अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कह रहा रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ठीक है, तो रक्त का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ठीक है, तो मतलब जब हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, यदि अगर आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, और जिससे हमारा क्या होगा? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण धीमा हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए क्या कह रहा? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है
हेनरे मोजले, ऑप्शन नंबर बी हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर डी मेंडलीव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त के जनक कौन थे? ठीक है, तो हमारे क्या थे, हेनरी मोजले। ठीक है, इन्होंने अपने जो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें क्या बताया था, इन्होंने किसके आधार पर दिया था, परमाणु क्रमांक के। ठीक है, किसके आधार पर दिया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कह रहा हीरे का क्रांतिक कोण का मान होता है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 38 डिग्री, 42 डिग्री, 24 डिग्री, 90 डिग्री। तो हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। कह रहा नाभिक की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए नील बोर, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर डी जे थॉमसन। ठीक है, तो नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो परमाणु होता है ये हमारा मान लेते हैं ये नाभिक है, और ये इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो नाभिक में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो पूछ लेगा नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, परमाणु बन गया। समझ गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है। ठीक है, तो मशीनों के पुर्जे किसके कारण घिस जाते हैं, इसको सही कर लेना। ये ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो पुर्जों के घिसने का कारण क्या होता है, घर्षण बल, क्योंकि जब उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा ना, कोई विरोध करता है। ठीक है, ऐसा बल जो विरोध करे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है। अच्छा, चलिए चंद्रमा से पहले बताइए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का जो हमारा पलायन वेग होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पृथ्वी का पलायन वेग। और जो चंद्रमा का पलायन वेग होता है वो कितना होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चंद्रमा का, इसका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बताइए पलायन वेग होता क्या है, पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है, यदि हम कोई भी वस्तु को लें और उसको इतनी स्पीड से, मतलब उसको इतनी स्पीड से फेंकें कि वो क्या हो जाए, मतलब वायुमंडल को क्या कर जाए, पार कर जाए, और पार करने के बाद पुनः वह पृथ्वी पर वापस ना आए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग। ठीक है, इसीलिए हम इसको पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शीशा, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी भी ग्रेफाइट है। चलिए 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो शीशा काटने में किसका इस्तेमाल करते हैं, शीशा काटने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हीरे का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हीरा जो है सबसे कठोर धातु है। ठीक है, कैसी धातु है, सबसे कठोर धातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ। बेकिंग सोडा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, खाने वाला सोडा। किस नाम से जानते हैं, खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3। इसको पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है Na2, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है Na2CO3। ठीक है, इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं,
धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा। धोने वाले का मतलब क्या है, कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है ना, उसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, प्लॉज, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी डायोमीटर, ऑप्शन नंबर डी कैंडिला। तो चुंबकीय प्रेरणा की एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक तो टेस्ला है, बताइए इसका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, गाउस, या फिर क्या हो जाता है, गॉस, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। पूछ लेगा कभी कभी कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय प्रेरणा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे शरीर में मुग्दरक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी घुटना में, ऑप्शन नंबर बी कंधा में, ऑप्शन नंबर डी कान में, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है, कान में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन से हमारे क्या है, मैथ, ठीक है। तो मैथ के कितने क्वेश्चन है, टोटल 15, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 का कह रहा है कोई धन निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी दर से कितनी समय में धन 3 गुना हो जाए। मतलब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 से कितना हो रहा है, 2 गुना, ठीक है। 1 से 2 गुना कितने वर्षों में, 8 वर्षों में हो रहा है कि नहीं, समझ गए। तो अगर इसका अंतर निकालें तो 1 बराबर कितना होगा, 8 के हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, धन 3 गुना कितना होगा, 1 से 3 गुना कब होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2। तो एक का डिफरेंस 8 है, तो इसमें 8 से गुणा करा दो, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 16 वर्षों में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 हो गया, 32 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या फिर वृद्धि होगी, ठीक है। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है x² ठीक है 100, क्या होता है, x² 100। ये हमेशा जब 10% की, 10 हो या 20 हो, कुछ भी हो, जब एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी, तो हमेशा क्या होता है, उसमें कमी ही होता है, क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। तो 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो, 10 100 और बटे 100, तो इसको जब काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1% की कमी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे कर सकते हो, 10% की भिन्न बनाओगे, कितनी होगी, 10% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/10, तो ये क्या हो रहा है, 10 से 11, 10% की कमी, तो मतलब 10 से 9, तो कितना हो जाएगा, 10 100 हो जाएगा इधर, और 11 9 या 99, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही किस पे, 100 पे, बटे 100, तो 100 कितना होगा, 1% की कमी आ गई। चलिए वैसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है, चलिए ये थोड़ा ऊपर हो गया, देखते हैं। कह रहा है एक काम को 9 दिन में कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति है ए, वो क्या कर रहा है, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है बी उसी काम को 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, ठीक है। वे दोनों उस काम को एक साथ करना प्रारंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन चला जाता है, बी। क्या कह रहा है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए चला जाता है, ठीक है, मतलब ए चला जाता है, तो बचा कौन, बी बचा ना। तो इसको देखो, इसका अगर एलसीएम लोगे 18 होगा, तो 9 दूनी 18 और 18 का नाम 18, तो बी बचा, तो कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो अगर इसमें 3 दिन बाद चला जाएगा तो 18 में से हम लोग 3 माइनस कर देंगे, तो बचेंगे कितने, 15 दिन तो बचेंगे। अब कह रहा जो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 2 और 1 3 दिन में करेंगे, 3 एक नम 3 3 बचे 15, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए और बी मिलके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कह रहा है 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा करा दो बस। 100 से गुणा कराओगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20 चक्कू 80, 80% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन नंबर ए 34 हो गया। 35 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा है, 120 और 180 का मासा बताइए। तो मासा जब निकालना होगा ना, ठीक है, तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जैसे 120 लिखा है, ठीक है, देखिए, और यहाँ पे 180 उस संख्या से काटना है जो ये दोनों संख्याओं को काट दे। जैसे अगर हम इसको 10 से मान लो काट लेते हैं तो 10 से दोनों कट जाएंगे, इधर 12 आ जाएगा, इधर 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको अगर हम मान लेते हैं कि 6 से काट देते हैं, ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 36 18, ठीक है। तो अब ये तो कट गया, अब लेकिन ये जैसे 2 और 3, तो ये 2 से ही कटेगा, 3 से, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देंगे। ये जो बचा इधर गुणा कर लो, 10 छंग 60, तो इसका मासा कितना आ जाएगा 60, समझ गए। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन नंबर बी सही कर लेना है, 60 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3500 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, मतलब कोई 3500 है, ठीक है, तो 3500 में कितना हम जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3500 में कितना जोड़ोगे बताओ। अब ये इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन से करने वाला है, ठीक है। देखो जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है तो इसमें कह रहा है 50, तो अगर 50 जोड़ोगे तो 3550 हो जाएगा, ये तो किसी का होगा नहीं। अगर 150 जोड़ दोगे 3650, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 200 जोड़ोगे 3700 नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इसमें अगर हम 100 जोड़ दें तो ये 3600 बन जाएगा, और 3600 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो किसका होगा 60 का, समझ गए। तो इसमें क्या करोगे 100 जोड़ दोगे, वह छोटी छोटी संख्या। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है जिसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लो एक, तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, यही तो होता है। तो दूरी यहाँ पे कितनी दी है 200, और समय कितना दिया है 24 सेकंड। अब इसमें कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 से क्या करोगे, इसको गुणा कराओगे। देखो इसको कर लो, 36 18 और 6 चौक 24, 4 एकनम 4, 4 पंचे 20, ठीक है, 5 एकनम 5, 5 एकनम 5, 10 बचा, 10 तियाँ 30, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, यदि 15 आमों का क्रय मूल्य 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। मतलब कह रहा 15 आमों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 आमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, अब इसमें पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको देखो, 5 तियाँ 15 और 5 चक्कू 20, तो कितना हो जाएगा 3 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 4 सेलिंग प्राइस, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर जिसने पढ़ा है वो ही समझ पाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये इधर वाला इसमें अगर CP निकालोगे तो कितना निकलेगा 3, और SP कितना निकलेगा, SP जो निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है हानि, ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, ठीक है। तो अब यह क्या कह रहा है, देखो CP जो है होगा हमारा, देखो यहाँ पे CP कितना होगा 4, ठीक है, और SP कितना होगा 3, समझ गए। तो इसमें अगर देखा जाए तो किसने की एक की हानि हो रही, किस पे हो रही, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा लाभ या हानि परसेंट कॉस्ट प्राइस, माइनस का मतलब हानि, 4 दूनी 8, तो 20% की यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही, समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, इसको सही कर लेना। यहाँ पे दिया है 64 पाई, ठीक है। तो कह रहा है उसका व्यास बताओ। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। देखो यहाँ से आर स्क्वायर पाई पाई कट जाएगा, 4 एकन्नम 4 और 4 छंग 24, तो आर स्क्वायर बराबर 16। तो आर निकालोगे कितना निकलेगा 4, आर की वैल्यू 4 निकल आई,
अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्यास, तो व्यास निकालोगे d बराबर 2 इंटू आर, ठीक है। 2 की गुणा 4 से करा दो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसका व्यास कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 26 प्लस एक्स। देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 26 प्लस एक्स, ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन, 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया 26 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ ये क्वेश्चन है 26 प्लस एक्स अपॉन बटे 13 बराबर, क्वेश्चन दिया है 2, ठीक है। तो कह रहा है एक्स का मान बताना। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 13 दूनी 26, तो 26 प्लस एक्स बराबर 26, तो एक्स बराबर निकालोगे तो 26 माइनस 26, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, देखो 41 नंबर क्वेश्चन अच्छे समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक अनिवार्य हैं, ठीक है, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य है, ठीक। कह रहा है एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब एक कोई प्रतियोगी उसको कितने 220 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब 20 अंक अगर और ले आता तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो 40% इजकल टू कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 20 जोड़ दोगे तो 1% की वैल्यू निकाल लो, वही हमारे अधिकतम अंक हो जाएंगे। तो 240 बटे 40 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा, 4 छंग 24, तो परीक्षा में कितने अधिकतम अंक होंगे, जो हमारी परीक्षा होगी कितने अंकों की होगी, 600 अंकों की परीक्षा होगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु, इससे गुणा करा दो, कितनी वर्ष है, 24, तो कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, 10 व्यक्तियों की आयु वर्ष। कह रहा है एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब पहले 10 थे तो एक जब चला गया तो कितने बचे, 9, ठीक है, एक कह रहा है चला गया, अब क्या कह रहा है इसमें 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो पहले अगर 24 था तो अब कितना हो जाएगा, 26, ठीक है, इनकी गुणा करा लो, ठीक है, तो इनकी जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 234, ठीक है। तो अब कह रहा है कि तो जाने वाले व्यक्ति की आयु बताओ, तो जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु कितनी होगी, तो इसमें से माइनस कर दो, तो इसमें से जब माइनस करोगे कितना बचेगा, 6, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष, मतलब जो व्यक्ति चला गया उसकी एज कितनी थी, 6 वर्ष की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप 1000 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा बताओ। तो वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वर्ग की जो चारों साइडें इक्वल होंगी तो इसका जो परिमाप होता है 4a इक्वल टू 1000, तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 250, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, MS गुरु और बिरजू सर 2 लोग हैं, उनकी आयु कितनी है, 35 और 40 वर्ष, इधर लिख लेते हैं, एक की 35 वर्ष है और एक की 40 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:2 हो जाएगा, तो मान लेते ये x है, ये भी x है, यहाँ पे क्रॉस मेथड लगा दो, ठीक है, समझ गए, यहाँ पे क्या लगा सकते हो, क्रॉस मेथड। देखो 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, इधर माइनस 350 बराबर 10x और माइनस का 9x, कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 10 इक्वल टू x, तो हमने x ही तो माना था, ठीक है। तो कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 10, तो कितने 10 वर्षों बाद उनका जो है उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 45 नंबर देखिए, कह रहा 7 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये तो कर ही लोगे, कितना सरल क्वेश्चन है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 से गुणा करा तो 7 छंग 42, 420 सेकंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिए। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। ठीक है, कितने 5 क्वेश्चन देखिए। कह रहा रंग चित्रकार, जैसे रंग का संबंध किससे, चित्रकार से, उसी तरीके से कास्ट जो है क्या होता है, ये किसमें होता है, बढ़ई, कास्ट से अपना काम बढ़ई करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। कह रहा नोबेल को इस कोड भाषा में लिखा जाता है, NOBLE, इसको क्या लिखा जा रहा है, QREOH। ठीक है, इस कोड भाषा में लिखा जा रहा है। तो कह रहा है PLATE, इसको क्या लिखा जाएगा। देखो अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू अगर याद है तब तो सरल है। जैसे ये 14 पे आता है, ये 17 पे, तो इसमें कितना प्लस हो रहा, 3। ये 15 पे, ये 18 पे, इसमें भी कितना प्लस हो रहा, 3। ये 2 पे, ये 5 पे, इसमें भी प्लस कितना हो रहा, 3। ये 12 पे, ये 15 पे, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है। तो सब में कितना कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस। तो इसमें भी 3 प्लस कर दो, 16 3 कितना हो जाएगा, 19। 19 पे क्या आता है, यस। ठीक है, अब देखो इसमें भी प्लस 3 करो, 12 3 15, तो ओ आ जाएगा। एक में 3 प्लस करोगे 4, तो कितना आ जाएगा, डी। टी में 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 23। 23 में कितना हो जाएगा, डब्लू। और टी में अगर, और ई में 3 प्लस करोगे तो 5 3 8, तो एच। तो क्या हो जाएगा, SOD ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन जो हमारा ब्लड रिलेशन का है, क्या कह रहा है, मोहन के पिता की माता, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मोहन। ठीक है, तो मोहन जो है, तो मोहन के ऊपर कौन से होंगे, उनके पिता होंगे। मोहन के पिता की माता, मान लेते हैं ये मोहन के पिता की माता है। ठीक है, उनका नाम क्या है, जानकी। क्या नाम है, जानकी। कह रहा तो बताइए कि मोहन जानकी से किस प्रकार संबंधित है। मोहन का जानकी से क्या होगा, तो ये जो पिता की मम्मी है तो मोहन कौन होगा, मोहन जो है पोता होगा। ठीक है, क्या होगा, पोता। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक औरत ने पश्चिम दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर वाली दिशा जो होती है उत्तर, नीचे वाली दक्षिण होती है। इधर क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, और इधर क्या होगा, पूरब। ये 4 दिशाएं तो ये होती हैं, और बीच से यहाँ पे क्या होगा, इसको कहते हैं उत्तर पूरब। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, ये क्या होगा, दक्षिण पूरब, और ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये 8 दिशाएं होती हैं टोटल। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखिए। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक औरत ने पश्चिम दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया। मान लेते हैं इसको पश्चिम की ओर हमने चला दिया, इधर औरत है पश्चिम की ओर चल रही। देखो फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ी। अब देखो, अब जब यहाँ पे जो है हमारा नंबर ना दिया हो, केवल डायरेक्शन देखा हो, तो इसमें पूरा चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जैसे दाईं मुड़ा, दायां एक बार मुड़ा। ठीक है, और फिर अंत में बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, तो अंत में बाईं ओर मुड़ी, तो दाईं और बाईं जब मुड़ा तो दोनों तो जाएंगे कट, क्योंकि तो ये उसी दिशा में रहे। तो कह रहा अब बताइए वह किस दिशा में, तो वो पश्चिम दिशा की ओर ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। ठीक है, 49 50। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों का रह गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, ARISE शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जाए। इसमें कह रहा है शब्द के
अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ARISE ये दिया है, ठीक है, इसका कह रहा है इसको कितनी बार व्यवस्थित किया जाए। तो ये कितने अक्षर शब्द अक्षर हैं हमारे 5, तो 5 फैक्टोरियल कर लो बस। फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 से लेकर आखिरी तक 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जब तक 1 तक ना हो जाए। तो 5 चौको 20, 20 तियाँ 60 और 60 दूनी 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 51। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट फिनिश हो गया। ठीक है, और ये जो हमने वीडियो बनाई इसकी जो PDF है आप लोगों को, PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।